हम सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर 4.5-5 साल पहले फैसला केंद्र की एनडीए सरकार ने लिया धारा 370 हटाने का, आज उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब माननीय जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मैं समझता हूँ कि जो हिदायत उन्होंने दी, जो क्योंकि न्यायपालिका है और देशवासी न्याय की उम्मीद आखिरी में वहीं लगाते हैं, तो अब केंद्र की सरकार को भी जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं उनको जल्दी अमल में लाना चाहिए। और जल्दी अमल में लाने का जो सबसे मुख्य जो उन्होंने बात रखी वो यही रखी कि अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर 2024 सितंबर से पहले चुनाव हों और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हो। बहुत वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ अलग अलग पार्टी ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जल्दी अब लोकसभा के चुनाव भी हैं और जब एक डेडलाइन आ गई तो तुरंत वहाँ पर हालात और नॉर्मल हों, उसके लिए केंद्र की सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में लोगों को उनके अधिकार मिले। जब ये 370 धारा हटाई गई तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय कही थी कि जा कर के वहाँ पर ज़मीनें लेंगे, कारोबार करेंगे, वहाँ ब्याह शादियाँ होया करेंगी, हम दुल्हन वहाँ से लेके आया करेंगे। लेकिन 4.5 साल में सवाल ये भी है कि कितने ब्याह हो गए, कितने ब्याह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करवाए। तो वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए अब तुरंत वहाँ पर चुनाव हो, ये मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज जो फैसला आया उसके ऊपर लंबे समय से पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। और मुख्य जो बात कही वो यही कही कि भाई जब हमारा देश संप्रभु है तो उसके अंदर कोई और दूसरा कायदा कानून नहीं चल सकता है, तो उसके अलग से कोई जम्मू कश्मीर अगर संप्रभुता की बात कहता है पुराने हवाले दे करके तो बात नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में आगे एक लैंडमार्क जजमेंट ये है और देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता वो अक्षुण्ण रहे और ये देश आगे बढ़े। सब दलों को मिलकर के, संपूर्ण देशवासियों को मिलकर के और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के जो अक़लियत है, वहाँ के लोग हैं, उनको मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा वो 15 तारीख से शुरू हो रही है और जैसा बताया भी गया होगा और आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि 4 जगह से ये यात्रा शुरू होगी। 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक ये यात्रा पूरे हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में, 90 की 90 विधानसभाओं में जाएगी और